जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चले कोई बंधे जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। फकीर यानी राजा होखे रंग होखे। शांत रहिए, बगल में बैठे हैं तो तनी डिस्टर्ब मत कीजिए। राजा होके रंग होके फकीर होके आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जंजीर। सामने वाले भाई पैसा दीजिए ब्याज दीजिए। कौन है? शांत रहो, जब बोल रहा बानी तो शांति से सुना। राजा होके रंग होके फकीर होके सबके हूँ के एक दिन जाए के बाद, लेकिन कवि कहले कि कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जंजीर। न कोई सिंहासन हो और न कोई जंजीर हो। कवि कल्पना कैले, लेकिन सिंहासन और जंजीर के कल्पना कैसे कैले? कैसे? अगर अच्छा कर्म राउर बा, मरे के बाद लोग के आंख से आंसू आ जाए कि अमुक आदमी बड़ा बढ़िया रहती, उनका जाय से इस समाज में उनकर क्षति हमनी सबके बुझाई, बड़ा अच्छा लोग रहले। यही सिंहासन पर बैठ के जाना हुआ। गांव में ऐसनो केहू के मृत्यु होता, आस पड़ोस गांव समाज के लोग कहता कि ज्यादा मर गए भले गांव शांत हो गए। ज्यादा भले यही कर्म रूपी सिंहासन और कर्म रूपी जंजीर में लोग बंध के जाते हैं। न कोई सिंहासन है न कोई जंजीर है। कर्म रूपी सिंहासन और कर्म रूपी जंजीर। अच्छा कर्म कीजिएगा, आपके जाने के बाद गांव समाज टोला टप्पर हित मित की आंख से आंसू आ गया, समझिए कि आप स्वर्ग रूपी सिंहासन पर जा रहे हैं बैठ के। और जाने के बाद ऐसा लोग के देहांत होता, लोग कहता कि ज्यादा गांव शांत हो गई। वही जंजीर में बंध के जाना। न कोई सिंहासन है न जंजीर है, कर्म रूपी सिंहासन और कर्म रूपी जंजीर। यही से कहे के बाद तुलसी बाबा रामायण में लिखने कि जीव बिनु देह नदी बिनु बारी। जीव बिनु देह, यह देह में से बोले वाला जब निकल गई तो देह के कोनो महत्व बा? घर में से लेके लोग बाहर रख दे कि घर में मत रख न तो छुआ जाए। जैसे मोबाइल बा, मोबाइल में के सिम निकाल के हटा दी तो मोबाइल के कोनो काम बा? एगो काम होता है ब्याज, एगो काम झरा फिर जाए तो टॉर्च। अरे तोरा टॉर्च बारे बताइए। सिम निकल जाने के बाद मोबाइल का जिस तरह कोई काम नहीं है, शरीर से बोलने वाला जीव निकल गया है, शरीर का कोई काम नहीं, घर में से निकाल के लोग बाहर रख देते हैं। सही बात। यही से तुलसी बाबा कहले कि देह भी जीव बिनु देह नदी बिनु बारी। नदी में अगर पानी न हो तो नदी बेकार हो, वैसे ही नाथ पुरुष बिन। यही से कहे के बाद आहो कहमा में कोइले हम काम, कहमा में कोइले बा मुकाम, कहा में लपुटाई गईले
निर्गुण से जीव आई निर्गुण से जीव आई सरगुण में समाई गई निर्गुण निर्गुण और सरगुण के मतलब लोग अभी ले समझ ले है ना। शांत रहे। व्हाट इज निर्गुण? निर्गुण क्या है? निर्गुण क्या है? निर्गुण से जीव आई जब बच्चा जन्म लेता है बाहर जब निकलता है इस संसार में जब आता है तो निर्गुण से जीव आई नाक से आंख के से कान से कहीं से जब ही वायु प्रवेश करता है बच्चा रोने लगता है। वही जना निर्गुण। अगर जन्म के साथ साथ बच्चा अगर नहीं रोया तो नर्स उसको उल्टा टांग के पीठ थपथपाती है ताकि किसी तरह वायु प्रवेश करे, यानी निर्गुण निराकार हो। निर्गुण जैसे ही यानी कि निराकार स्वरूप जैसे ही वह बच्चा के अंदर प्रवेश करता बच्चा साकार शरीर में निर्गुण से आएगा सरगुण में समाइल साकार स्वरूप। सरगुण मतलब साकार स्वरूप वह बच्चा के देह में समा गई। निर्गुण से आएगा सरगुण में समाइल। वायु निराकार हो बच्चा के देह में साकार स्वरूप हो बच्चा के वह में समा गई। निर्गुण से सरगुण में समाई काया गढ़ में कोयले बामो काम काया गढ़ में कोयले बामो काम माया में लपुटाई एक ही बूंद से काया अच्छा 100 5 गो चलिए एक ही बूंद से काया महल बना बूंद परत गली जाला बूंद परत गली जाला लागेला भया बूंद परत गली जाला लागेला भया
हंस कहे सुन भैया सरोवर हंस कहे सुन भैया सरोवर हम उड़ हमरा तोहर तने दीदार हमरे तोरा तने दीदार बहुरियो नया ओ हमरा तोहरा तने दीदार हमरा तोरा तने दीदार बहुरियो नया चलो समझाओ नहीं एगो सोहर